आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। नमस्कार, मैं प्रियंका बनिया और आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। दोस्तों, इस वक्त हम काशी मीरा के प्रभाग क्रमांक 14 डचकुलपाड़ा के शिवसेना शाखा में मौजूद है और आज यहाँ पर शिवसेना के शाखा प्रमुख राहुल पाटिल इनके नेतृत्व में जो है मुफ्त आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया था। और इस मुफ्त आरोग्य शिविर में जो है 146 विधानसभा प्रमुख सचिन मांजरेकर और साथ ही में शिवसेना के सभी पदाधिकारी की जो है उपस्थिति थी। आइए बात करते हैं सचिन मांजरेकर, राहुल पाटिल और शिवसेना के कुछ पदाधिकारियों से। मैडम, क्या कहेंगे, आज प्रभाग क्रमांक 14 डचकुलपाड़ा में शिवसेना शाखा प्रमुख राहुल पाटिल इन्होंने जो है यहाँ पर मुफ्त आरोग्य शिविर रखा है। राहुल भाई ने आज सही में मुफ्त आरोग्य रखा है, इसलिए हम लोग को बहुत सपोर्ट मिल रहा है। इससे हम लोग चाहेंगे कि राहुल भाई आगे बढ़ते रहे और हम लोगों का ऐसा सहयोग करते रहें। और मैं सब लोगों से चाहूँगी कि भाई के सपोर्ट में रहें। हम अभी बच्चों को बुक बांटे, हम लोगों का मुफ्त में दवा हो रहा है, इलाज यही चेकअप हम दूसरे जगह चगाने जाते तो कम से कम 1500 ECG का लगता और 50-60 रुपये इसका लगता शुगर BP का। हाँ, तो आपको ऐसा चाहिए कि डचकुलपाड़ा में इसी तरीके से राहुल पाटिल और भी आगे काम करते रहे। मैं भगवान से मनाऊंगी कि राहुल पाटिल भाई आगे बढ़ते रहे, हम लोग का सहयोग करते रहें। मैडम, क्या कहेंगे, आज डचकुलपाड़ा में फ्री में आरोग्य शिविर रखा है राहुल पाटिल जी ने, क्या कहेंगे उस बारे में? बहुत अच्छा है ये यहाँ के अध्यक्ष, क्योंकि ये राहुल भाई बहुत ही अच्छे हैं, हर तरह से हेल्प करते हैं। आम इंसान की भी कोई भी आता है बहुत अच्छे से उसका सम्मान करते हैं, अच्छे से उससे बात करते हैं। और इनके आने से वैसे भी अच्छी वो निकल रही योजनाएं जो भी निकलती हैं उसमें भी फ़ायदा पहुँचाते हैं एरिया में सब लोगों को। मैडम, आज यहाँ डचकुलपाड़ा में राहुल पाटिल के नेतृत्व में यहाँ पर मुफ्त आरोग्य शिविर रखा है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये शिविर जो राहुल पाटिल दादा ने रखा है ये हमारे महिलाओं के लिए रखा है। आज से अभी ये महिलाओं को सब घर बैठे अभी बाहर जाके अगर ये करवाने जाते तो इनको पैसे खर्च होते, लेकिन महिलाओं के लिए खास करके उनके लिए यहाँ पे शिविर लगाए और उनका हमको बहुत सारा सपोर्ट है। अभी 3 साल हो गए शाखा में, 3 साल हो गया ये अपने डचकुलपाड़ा में शाखा ओपन करके, तो कुछ ना कुछ उनका चालू था। अभी 2 दिन पहले हमने बच्चों लोग के लिए नोटबुक को नोटबुक को वाटअप किया है सबको। और अभी वो कुछ ना कुछ उनके तरीके से सब किसी को भी कुछ भी हेल्प रहे, कुछ बारिश में कुछ अड़चन आए, कुछ भी रहे, वो हमेशा सपोर्ट में रहते हैं। और हमको बस उनका सपोर्ट उनको हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहे और हम उनको ऐसे ही सपोर्ट करते रहे बस। सर, आज यहाँ पर डचकुलपाड़ा में मुफ्त आरोग्य शिविर रखा गया है, कैसा है डचकुलपाड़ा की जनता का सहयोग? यहाँ का जनता का तो बहुत सहयोग है मैडम। एक्चुअली हम लोग तो पहले कभी इधर आए नहीं थे, बट आज राहुल सर की देन है कि यहाँ हम लोग को बुलाया गया। वो मेडिकल कैंप बोले, हम लोग बोले ठीक है करेंगे। और अभी हम लोगों ने 12 बजे शुरुआत की है। यहाँ का जनता का सहयोग देखिए, 1 घंटे के अंदर 52 के ऊपर चले गए। अभी और 2 घंटा चलने वाली है। टारगेट अपना कुछ नहीं तो राहुल सर बोले थे 80-100 जाएगा, लेकिन उसके ऊपर ही जा रहा है। ये अपना राहुल सर का प्यार और सहयोग है। आज जो ये आरोग्य शिविर रखा गया है, इसमें किस किस प्रकार के चेकअप जो है किए जा रहे हैं? एक्चुअली ये जो हमारा लाइफलाइन हॉस्पिटल के थ्रू है, लाइफलाइन है जो कि स्पेशल हार्ट के लिए स्पेशल है। तो हार्ट के रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, डायबिटीज हुआ, जो भी SpO2 उसके साथ, और उसके साथ साथ ECG है मेन, उसके ऊपर हम लोग मुद्दा होता है ECG के ऊपर, जो कि हार्ट का जो पहला फंक्शन होता है ECG में अपने को पता चलती है। तो ECG हमारे इधर जो भी है सब फ्री में, उसका नो एनी चार्ज। BP हो, शुगर हो, ECG तीनों चीज़ फ्री में है। उसका जो भी अगर कुछ रहा तो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर वैसल सर हैं, वहाँ से रिपोर्ट आएगा। वो फिर जो पॉजिटिव रहेगा शाखा की तरफ से बताया जाएगा। और उसके अलावा आगे का कुछ निकला, एंजियोप्लास्टी या बाईपास ECG के बाद एंजियोग्राफी करने के बाद, तो भी हमारे शाखा की तरफ से फ्री है। उसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, जो कि प्राइवेट में 2.5 से 3 लाख रुपए जाती है, वो सबको पता है। वो शाखा की तरफ से फ्री है। सर, क्या कहोगे, राहुल पाटिल जो है खुद एक युवा होकर जो है डचकुलपाड़ा में इतना बड़ा आरोग्य का शिविर रखा है, वो भी मुफ्त, क्या कहोगे इस बारे में? देखो, जिस तरीके से आदरणीय प्रताप सरनाईक जी का राहुल जी के ऊपर पूरा एक भरोसा है, विश्वास है, क्योंकि इसके पहले ये पहला कार्यक्रम नहीं है। राहुल जी को जब से शाखा प्रमुख की पोस्ट हमने दी है, एक शाखा प्रमुख को इस माध्यम में, इस परिसर में, देखो ये परिसर जो है ये आर्थिक दृष्टि बहुत ही कमज़ोर है। यहाँ के लोगों को पास ना एजुकेशन के लिए उतने हम लोग जैसे कहेंगे उस तक की उनकी कमाई है, ना तो आरोग्य तो बहुत दूर की बात होगी। बहुत लोग तो अपनी बीमारी खुद के शरीर पर डाल देते हैं और बाद में भविष्य में उनको बहुत कठिन समस्या को एक
एक सामना करना पड़ता है। लेकिन राहुल जी के माध्यम से हमेशा, ये पहला शिविर नहीं है, हमेशा 15-20 दिन के एक फैसले पे यहाँ पे कोई ना कोई शिविर होता रहता है, कभी नेत्र के हिसाब से, कभी दांत के हिसाब से, कभी मेडिकल कैंप के हिसाब से। आज इस तरीके से बड़ा सा यहाँ पे कैंप लगा हुआ है, तो ये कोशिश हमेशा जारी रहेगी। और बहुत अच्छा काम राहुल जी आरोग्य शिविर के माध्यम से डचकुलपाड़ा में, काजूपाड़ा में आज कर रहा है। सर, यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि राहुल पाटिल जो है वो खुद एक युवा होके कई सारे शिविर यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं, वो आगे भी ऐसे शिविर आयोजित करेंगे, तो आपका उनको किस तरीके से सपोर्ट रहेगा? देखो, राहुल जी का पद ही हमने ही अपने माध्यम से यहाँ पे लिया था। जैसे मैंने अभी भी कहा कि लोग पूछते हैं कि इतने छोटे बच्चे को या इतने छोटे कम उम्र के लोगों बंदे को आपने शाखा प्रमुख जैसे शिवसेना का जिम्मेदार पद क्यों दिया? तो इसके पीछे कहानी ये है कि भाई ये सिर्फ राहुल पाटिल नहीं है, ये राहुल कमलाकर पाटिल है। जो कमलाकर पाटिल जो मेरे साथ भारतीय विद्यार्थी सेना में 19-20 साल से कार्य करते थे और जिनका काम करने का ग्राउंड लेवल पे एक तरीका है, वही एक चीज लेके, उनका ही आशीर्वाद लेके, उनके ही नक्शे कदम पे काम करते करते राहुल ने बहुत कम समय में लोगों का दिल जीता है। राजनीति में, किसी भी पार्टी में, किसी भी पक्ष में ऐसे बहुत कम गिने चुने लोग रहते हैं जो अपने काम के माध्यम से लोगों का दिल जीतते हैं, और ये बंदे ने वो कर दिया। इसलिए जो भी कैंप यहाँ पे वो लगाता है, ये हमारी इस बाजू में यहाँ से इतनी सारी महिलाएं, माता यहाँ पे खड़ी है, ये बहुत दिल से इसका काम को सहराते हुए पूरा का पूरा योगदान इनके भी माध्यम से इसको मिलता है। तो ये सिर्फ अकेले राहुल की जीत नहीं है। राहुल ने शाखा प्रमुख बनने के बाद जो इसके ऊपर अपेक्षा है, आदरणीय हमारे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक जी ने रखी थी, उस अपेक्षा में खरा उतरते उतरते सभी को साथ लेते लेते वरिष्ठ हमारे यहाँ पे जयराम बेसे जी है, हमारे राममोहन जी है, हमारे शावर यहाँ पे बाबा साहेब बंडे जी उपशहर प्रमुख है, शिवाजी पांडमान जी, सभी को साथ में लेके राहुल पार्टी के नियम के हिसाब से, पार्टी के धरोधारा के हिसाब से बराबर अपने दिशा में आगे बढ़ रहा है, और भविष्य में एक अच्छा चेहरा पार्टी को इस प्रभाग से मिलेगा, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। सर, क्या कहेंगे, राहुल पाटिल के नेतृत्व में डचकुलपाड़ा में मुफ्त आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया था, इस बारे में? हमारा पार्टी का सिंबल है, हमारे हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने जब पार्टी स्थापन किया तो उसका उद्देश्य यही था, 80% समाजकारण, 20% राजकारण। उसी हिसाब से आज हमारे मंत्री महोदय नामदार प्रताप सरनाईक साहब, इनके मार्गदर्शन से और हमारे 146 विधानसभा क्षेत्र प्रमुख सचिन मांजरेकर सर, इनके मार्गदर्शन से राहुल पाटिल ये एरिया के अंदर जो भी है, झुग्गी झोपड़ी है, झुग्गी झोपड़पट्टी है, इसी में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, सच्चा समाजकारण कर रहा है। क्योंकि आज यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं झोपड़पट्टी में, तो वो लोगों को ये जो आज की जो चिकित्सा है इसकी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि रोज़ का कमाने खाने वाले लोग हैं, छोटी मोटी बीमारी होती है तो दवा अपना मेडिकल से गोली दवा लेते हैं, छोटा एक 5-50 रुपया खर्चा करके तात्पुरता इलाज करते हैं, और उसका कभी कभी मलेरिया, डेंगू, ये जो साथी की बीमारी होती है वो बीमारियाँ बढ़ती है। और इसके कारण हर मतलब जो बारिश का जो मौसम रहता है, मौसम के टाइम में ये हमारे एरिया के बहुत कुछ ऐसे दुर्दैव है कि यहाँ से मलेरिया से, डेंगू से दो तीन लोग तो मतलब ये साथी के आधार से जाते ही, जैसा ये साल में 7 आदमी गए। तो उसके लिए ये जरूरी है, ये जो चिकित्सा है, ब्लड टेस्ट करना है, या फिर ऐसा डायबिटीज़ जैसी एक बीमारी होती है कि वो आदमी को मालूम नहीं पड़ता है, कभी चक्कर आती है, क्या होती है भाई, कुछ टेंशन से हुआ रहेगा, ऐसा सोचते ये सालों साल ये बीमारियाँ आदमी बढ़ाते रहता है, और वो बीमारी के बारे में जानकारी नहीं होती। लेकिन आज यहाँ पे शिविर जो राहुल पाटिल ने यहाँ पे जो हमारे शाखा प्रमुख उसने जो शिविर लगाया, उसके कारण कभी किसी का अभी डायबिटीज स्टार्ट हो रहा है या फर्स्ट स्टेज में उसको मालूम होएगा तो उसके लिए वो कंट्रोल कर सकता है। ये तो आरोग्य शिविर जैसा हो गया। अभी 2 दिन पहला मैं नोटबुक वाटप का कार्यक्रम किया। आज भी काजूपाड़ा में वहाँ पे मुफ्त ये आधार कार्ड, पैन कार्ड का वो जो शिविर है, वो शिविर वहाँ वहीं पे भी चालू है। क्या कहेंगे, आप जो है डचकुलपाड़ा में कई अलग अलग शिविर का आयोजन कर रहे हैं और आज आपने मुफ्त आरोग्य शिविर का आयोजन किया है। माननीय श्री परिवहन मंत्री व धाराशिव जिला के पालक मंत्री, आपने सबके लाडले विधायक
माननीय प्रताप सरनाइक साहब, उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन के नीचे, और विधानसभा प्रमुख अपने सचिन मांजरेकर सर, उनके मार्गदर्शन के अंदर ये सब शिविर है जो अपन इधर आयोजित कर रहे हैं। और अपने वरिष्ठों के आशीर्वाद से अपन ये सब शिविर कर रहे हैं। प्रभाग 14 के उनका साथ और साहब का आशीर्वाद सब साथ में होते हुए हमको ये सब काम करने में बहुत आसानी मिलती है। जैसे आपने यहाँ देखा कि उप जिला प्रमुख जयराम मेसे जी साहब थे, वो जैसे महिला संगठन के अपने शहर समन्वय के संगीता खुनेताई, और उसके साथ में अनीता ताई राडे शहर समन्वय, साथ में अन्य पदाधिकारी और उप शहर प्रमुख हमारे उमाशंकर यादव जी है, बाबा साहेब बंडे जी है, और शिवाजी पानमन साहब है। और सबसे बड़ी बात तो मेरे पीछे जो हमेशा रहते खड़े वो मेरे पिताजी नाना, जिसको कमलाकर पाटिल जी बोलते हैं। और मेरा कहना इतना है कि ये जो अपन आज इधर कैंप लगा रहे हो, अपन पिछले 2-2.5 साल से कंटिन्यू हर हफ्ते, हर 14 दिन 15 दिन के बाद लगाते, क्योंकि लोगों को जो सेवा है हॉस्पिटल में जाके जिस सेवा का उनको 2000-1500 रुपये भरना पड़ता है, तो इधर स्लम एरिया में लोग दिन में कमाते रात में खाते, ऐसी गत होती है। इधर लोगों के पास बहुत सारी दिक्कतें होते हैं, लेकिन उधर लोगों के तक अपने को पहुंचना पड़ेगा कि लोग कैसे वो दिक्कतों से हार ही जाएंगे। तो हम इसी माध्यम से इधर कैंप लगाते हैं कि लोग यहाँ आए, लोगों तक हम पहुँचते हैं और लोगों को बोलते हैं कि ये सेवा आप लीजिए, ताकि आपके जो आप चेकअप करते हो उसके अंदर 2000-3000 आपका जो वेस्ट होता है मनी, जो आप जाते हो हॉस्पिटल में, इधर मुफ्त में होता है। तो लोग यहाँ पे आ रहे, और आप सुबह से देख सकते हो कि 120-130 लोगों ने यहाँ पे रजिस्टर किया और अपना चेकअप किया है। उसी तरह अपन इधर ईसीजी भी रखा है, ईसीजी का मशीन अंदर रखा है, उसके लिए हमने गाला अलग रूम रखे हैं, और यहाँ पे ब्लड चेकअप है, और अनेक ऐसे है जो यहाँ पे कार्य हो रहे हैं अच्छा। और मेरी बात ये है कि काजूपाड़ा एरिया है, जैसे अपने प्रभाग 14 में आता है, उधर भी हमने एक जन उपयोगी योजना शिविर रखा है। वहाँ के लोग भी मुझे बहुत कांटेक्ट कर रहे थे, बहुत मेरे से राय पूछ रहे थे, दादा ये ऐसा होता है, दादा मेरे को आधार कार्ड बनाना है, दादा मेरे को वोटर कार्ड बनाना है। तो मैंने ये सोचा कि हमारे वरिष्ठ के मार्गदर्शन के नीचे काजूपाड़ा में भी हमने एक सोचा, और उधर भी एक कैंप लगाया। आज उधर भी इतनी भीड़ हो चुकी है कि लोगों का नंबर आते आते उधर लोगों का आधा घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। तो अब भी मुझे फ़ोन आया, तो मैंने अभी दूसरा आधार कार्ड का मशीन वहाँ भिजवा दिया है। जहाँ पे एक आधार कार्ड का मशीन था, वहाँ पे अभी 3 आधार कार्ड का मशीन अपन उधर भिजवा के, लोगों को ज़्यादा टाइम खड़ा रहने की सुविधा नहीं, तो खड़े रहते धूप में रहेंगे तो अपने को अच्छा नहीं लगेगा। अपन आधार कार्ड मशीन बेच के उधर के अभी फिलहाल लोगों की सेवा वापस चालू हो गया। और मुझे आनंद हो रहा है कि लोगों की ये सब सेवाएं हैं, जो लोगों को जन उपयोगी सेवाएं, वो यहाँ परिसर में कोई दे रहा नहीं है, लेकिन मुझे ये देने में सौभाग्य लगता है कि लोग ये सेवा आके इधर ले रहे। और मैं तुम्हारे माध्यम से यही कहूँगा कि आने वाले काल में मैं ये ऐसी सेवा करते रहूँगा और ऐसे ही कैंप लगाते रहूँगा। ये चाहे जन उपयोगी रहे या मेडिकल कैंप रहे, मैं करता रहूँगा। और किसी को भी कहीं भी ज़रूरत लगे हम वहाँ पहुँचेंगे, हमारी पूरी शिवसेना की टीम वहाँ पहुँचेगी, क्योंकि शिवसेना का एक ही ध्येय है, बाला साहब ठाकरे जी का साहब का एक ही ध्येय है कि 20% राजकारण और 80% समाजकारण, उस पर हम पूरी शिवसेना प्रभाग 14 की खरी उतर रही है, उसको ही लेके हम चल रहे। तुम्हारे माध्यम से इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर, राहुल पाटिल खुद एक युवा होकर डचकुल पाड़ा में अलग अलग शिविर का आयोजन करते हैं। आज उन्होंने यहाँ पर मुफ्त आरोग्य शिविर का आयोजन किया है, क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले मैं राहुल पाटिल जी का अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने ऐसे कार्यक्रम जो कर रहे हैं, वो मुफ्त आरोग्य चिकित्सा शिविर का जो उन्होंने आयोजन किया है, वो अभी एकदम बढ़िया कार्यक्रम है। यहाँ पे SpO2, डायबिटीज़, BP, शुगर, जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ उनका सबका चेकअप यहाँ पे कर रहे हैं। राजकुल पाड़ा एक ग्रामीण भाग है, और ये ग्रामीण भाग में होता क्या है कि यहाँ से पब्लिक को अगर कुछ भी उन लोग को थोड़ा भी तकलीफ होता है तो बाहर जाना पड़ता है। नज़दीक में जो अच्छे डॉक्टर है वो इधर नज़दीक में नहीं है। तो राहुल पाटिल जी ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये जो शिविर कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ही बैठ के इनके कार्यालय में लोगों को, इधर की जो नॉर्मल पब्लिक है उनको यहाँ पे ही सब उनको कॉजेस मालूम पड़ रहे हैं कि अपने को अगर कुछ इनकेस हुआ रहेगा तो यहाँ पे मालूम हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। और राहुल पाटिल जी ऐसा नहीं कि ये चिकित्सा शिविर ही कर रहे हैं, मैंने बारिश में भी देखा था, ये घर घर में नाश्ता भी इन्होंने, जिनके घर में पानी गया था उनके घर में नाश्ता भी इन्होंने दिया है। और मैं तो चाहता हूँ कि अगले इलेक्शन में म्यूनिसिपल पार्टी का जो इलेक्शन लगेगा, वो इलेक्शन में जो 4 नगर सेवक हमारे प्रभाग में रहते हैं, जो अभी पिछले 4 थे वो तो कुछ काम के नहीं थे, वो हम लोगों ने सरेआम बोला भी है, वो कुछ काम की नहीं थी, इसके लिए इतनी समस्या आज भी प्रभाग में है। तो अगले इसमें जो 4 नगर सेवक होंगे उसमें एक नाम राहुल पाटिल मुझे चाहिए, क्योंकि जो
पदाधिकारी अपने किसी भी पद को लेके या निवडणूक को लेके इलेक्शन को देख के काम नहीं करता है, वही काम अगर उनको नगर सेवक बनेगा तो इससे ज्यादा वो काम अपने प्रभाग में करेगा, ये हम लोग को लगता है। इसके लिए 4 में से एक नाम हम लोग को राहुल पाटिल चाहिए, भले पार्टी कोई भी हो, पर अगर लोगों के काम होते, अगर समस्या नहीं रहती है तो हम लोग को राहुल पाटिल जैसा एक नगर सेवक हम लोग को चाहिए। दोस्तों जैसे कि आपने देखा, हमने सचिन मांजरेकर और यहाँ के कुछ लोगों से बात की। उनका यही कहना है कि डचकुलपाड़ा में जो है शिवसेना शाखा प्रमुख राहुल पाटिल जी हर समय जो अलग अलग शिविर और योजना का आयोजन करते हैं, उससे यहाँ के लोगों को जो है कई सारी मदद मिलती है। और साथ ही में उनका ये भी कहना है कि राहुल पाटिल जो है यहाँ की जनता के लिए जो हमेशा ही तत्पर रहते हैं, हमेशा ही जनता की मदद के लिए जो है आगे रहते हैं। और साथ ही में आपको बता दूं, यहाँ की जनता का ऐसा भी कहना है कि हमें जो है राहुल पाटिल को जो है यहाँ का जनप्रतिनिधि बनते हुए देखना है। और दोस्तों आपको इस पूरी खबर से क्या लगता है हमें जरूर कमेंट करके बताइए और देखते रहिए बेधड़क खबरें। मैं प्रियंका बनिया, कैमरा पर्सन रफीक खान के साथ।